हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे वाक्य में कैसे पता करें कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इसका एक सिंपल सा रूल होता है। आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं। मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। जब भी हमें सब्जेक्ट का पता लगाना होता है तो हम हु का और व्हाट का प्रयोग करते हैं, और जो उसका आंसर आएगा इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। आप पहला सेंटेंस देखिए। रोहित थ्रू अ बॉल। हमने हु लगा के क्वेश्चन बनाया है। हु डिड थ्रो अ बॉल। तो आंसर में हमारी क्या आया है? रोहित। अब रोहित यहाँ पर क्या है? रोहित एक सब्जेक्ट है। ठीक है, एक तो हमने हु लगा के देखा। आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए। कोलकाता इज अ बिग सिटी। अगर हम क्वेश्चन व्हाट लगाते हैं वर्ब से पहले, व्हाट इज अ बिग सिटी, तो जो हमारा आंसर आया है वो आया है कोलकाता। ओके, कोलकाता इज ए बिग सिटी। तो अगर हमें सब्जेक्ट का पता लगाना है तो हम हु और व्हाट का प्रयोग करके भी हम इसका पता लगा सकते हैं। आइए अब सीखते हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का कैसे पता करते हैं। इसमें भी आप क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन हूम या फिर व्हाट लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर निकलेगा, जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए पहला एग्जांपल, द हॉर्स किक द बॉय। हमने क्वेश्चन बनाया whom से, whom did the horse kick। तो हमारा आंसर क्या, घोड़े ने किसको लात मारी? बॉय को। और बॉय हमारे यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और अगर हम व्हाट लगा के एक सेंटेंस और देखिए, हरी ब्रोक द विंडो। अगर हम इसमें व्हाट लगाएंगे, व्हाट डिड हरी ब्रेक, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट में आएगा। ये आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। हरी ने क्या तोड़ा? हरी ने विंडो तोड़ी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे एक ही सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं। आइए उसका पता कैसे लगाते हैं, देखिए अब आगे। देखिए बच्चों, जब भी हम, आपको बस ये दो बातें याद रखनी है कि जब भी हमें सब्जेक्ट का पता लगाना होता है सेंटेंस में से, तो हम हु से और व्हाट से क्वेश्चन बनाते हैं। और जब कभी हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना होता है, टू फाइंड ऑब्जेक्ट, तो हम whom और व्हाट का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। वाक्य में ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए और भी एग्जांपल देखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट दे रखे होते हैं। रोहन गैव हरी अ बॉल। अगर इसमें जब दो ऑब्जेक्ट दे रखे होते हैं, मैंने आपको बताया है पहले कि whom या what का प्रयोग करके हम ऑब्जेक्ट को निकालते हैं। देखिए आप क्वेश्चन, टू whom रोहन गैव ए बॉल। तो आंसर में क्या है? किसको दिया है? हरी को दिया है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट लगा के भी हम ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए व्हाट डिड रोहन गिव, क्या दिया रोहन ने? अ बॉल। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कभी कभी हमारे सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। और हाँ, और एक बात, हम इस सेंटेंस को दूसरी तरीके से, तरह से भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखिए आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, रोहन गैव अ बॉल टू हरी। और आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, रोहन गैव हरी अ बॉल। ये दोनों इक्वल होते हैं, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं।
अच्छा, वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, आइए देखते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा पर्सन को बताएगा, जैसे यहाँ पर ये हरी है, ठीक है, और ये भी बताएगा कि हमने उसको क्या दिया है या हमने उसके लिए क्या किया है। आप इस वाले सेंटेंस को देखिए, गेट मी अ टैक्सी। अब हम इसको अगर चाहे तो हम इसको ऐसे करके भी बना सकते हैं, गेट अ टैक्सी फॉर मी। ओके, तो इस सेंटेंस से क्लियर होता है कि हमने उसके लिए कुछ किया है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, या तो हमने उसको कुछ दिया है या फिर हमने उसके लिए कुछ किया है। ठीक है, आई होप आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आप मुझसे क्लास लेना चाहते हैं तो मेरा इंस्टीट्यूट है मयूर फेस 1 में, और अगर आप होम ट्यूशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट्स हो ग्रामर को लेकर तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, और मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।